बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ताकत का नशा ऐसा है कि जिसको भी चढ़ जाता है वो दूसरे को पांव तले रौंदने की कोशिश करता है। अभी आपने देखा लंदन के अंदर काजी फायद ईसा के खिलाफ चंद दिन पहले एक एहतजाज हुआ। आज पंजाब असम्बली ने इस पर करारदाद भी मंजूर की है, लेकिन कैसे वहां पर एहतजाज करने वालों की जो जिंदगी है वो पाकिस्तान के अंदर मोहसिन नकवी सरकार और बाकियों ने मिलकर अजीरन की है। अब उसका एक्शन रिप्ले नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आले शरीफ के जो करीबी हैं उन पर जो है वो पड़ गया है और ये उल्टा रिएक्शन हुआ है। आज अता तारड़ और ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन की सड़कों पर क्या हुआ है, लेकिन साथ ही इस वक्त मैं जब आपसे मुखातब हूं तो एवन फील्ड अपार्टमेंट के सामने ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो पहले से ज्यादा गंभीर है। पुलिस क्यों बुलानी पड़ी है और अब हर आने वाला दिन मजीद मियां साहब को और उनके खानदान को कैसे रुसवा करेगा। और ये बाकियों के लिए जो भी इस मियां साहब और या आप समझे कि आले शरीफ और आले जरदारी का गंद के टोकरे के साथ जो भी होगा उसके साथ ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। ये मैं आपके सामने तफसील रखूंगा, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो आईनी बेंच है वो मैदान में आ गया है और आपको इल्म है कि अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। अब ये सियासत के लिए कितना खिलवाड़ किया गया। एक साबिक चीफ जस्टिस हैं, यानी जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम, जो आपको इल्म है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया था। गालिबन ये वही जज हैं गैरतमंद जिन्होंने रिजाइन किया। तो अब उन्होंने कहा, अब वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम उजलस में पास की गई है और इसमें प्रोसीजर भी फॉलो नहीं किया गया। इस तरमीम से अदलिया की आज़ादी बिल्कुल खत्म हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट में अमलन दो अदालतें बन चुकी हैं। इस तरमीम से अदालती निज़ाम में खराबी पैदा हो चुकी है। ये तरमीम सिर्फ सियासी मकासद हासिल करने के लिए पास की गई है। ये तरमीम पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए नहीं है। अब ये बात तो एक आम जो बंदा है उसको भी नजर आ रही है, लेकिन आपको इल्म है कि ये जिस तरह यानी आप देखें ना एस्टैब्लिशमेंट हो, उनके साथ नून लीग, पीपल्स पार्टी, जितने खाऊ कबाइल हैं वो हों, तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि यानी आपके पास डंडा है और आप मुल्क को जिस तरह चाहें आप चलाएं भाई। यानी जो बंदा आप पर तनकीद करे आप उस पर चढ़ दौड़े, जो आप पर पॉलिटिकल शख्सियात तनकीद करें, कोई भी बोगस मुकदमा बना के उस पर आप डाल दें। तो हर चीज की एक हद होती है। लोगों के घरों में घुस जाएं, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करें। अभी मैं एक सरकारी मौलवी हैं तैर अशरफी साहब थे गालबन, उन्होंने कहा जी यानी बात हो रही थी गुस्ताखाना मवाद जो है उसको हटाने का। यानी ये बंदा आप देखें, मैं एक तो ये मजहबी बहरूपिये और किस तरह के लोग हैं, यानी अब इनको बंदा क्या कहे किस कबील के अंदर शुमार करे। यानी आप खुद अंदाजा करें कि यानी एक बंदा जब चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल होता है, जब लोगों के घरों पे हमले होते हैं, जब माओ बहनों बेटियों के दुपट्टे उछाले जाते हैं, उस वक्त इनको कोई मतलब ऐसा हया नहीं आता कि ये कोई कमेंट करें। मैं तैर अशरफी साहब की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल एक तबकाती बात कर रहा हूं। यानी मदबी हूं, सियासी हूं, जो भी हूं, यानी ये तो बात हो गई ना इनके बयान की, वो करेंगे। तो यानी उस वक्त आप देखें इसी तरह सहाफत, वकालत, अदालत, मजहब, ये सारे तबकात के अंदर देख लें। यानी ये जुल्म जो है ये नवाज शरीफ को पनामा में सजा हुई बड़ा जुल्म है, लेकिन पीटीआई की माओ बहनों बेटियों को हरासा किया जाए कोई जुल्म नहीं है। यानी यहां पे खामोशी, यानी आप इसका मतलब है इंतहाई बेशरम है। अगर आप मुर्दा जमीर बंदे हैं, आप जमीर फरोश आदमी हैं, जिनको इतना जो है वो यार आप असूल तो एक रखो कम अज कम। अल्लाह ताला को जान भी देनी है, मरना भी है। यानी कितना खाओगे और कितने पेट और बढ़ाओगे। यानी मुख्तलिफ तबकात के अंदर ये चीजें रोज हम डिस्कस करते हैं। तो आज मैं बात कर रहा था कि जो तैर अशरफी साहब हैं उनका ये बयान था वो गुस्ताखाना मवाद के हवाले से था। अब वो तो जहर है, कोई भी उसकी हौसला अफजाई नहीं करता। तो नौजवान नस्ल को खराब होने से बचाना है। अब टाइमिंग देखें इस मौलवी साहब की, वीपीएन लगा दो, जो भी करो, ओ भाई नौजवान नस्ल को आपसे बचाना है, सरकारी मौलवियों से, ठीक है, मजहबी बैरूपियों से बचाना है। नौजवान नस्ल का असल ये चैलेंज है। कब्जा ग्रुप जो मुल्क पर नाजायज काबज हो जाए उनसे बचाना है नौजवानों को। नौजवान बचना चाहते हैं, इसीलिए 8 फरवरी को उन्होंने वोट दिया है
कि अब मुल्क पे नाजायज कब्जा ना हो, फार्म 47 की हुकूमत ना बने, चोरी ना हो, डकैती ना हो, उसके खिलाफ नौजवान तबके ने वोट दिया है। नौजवान आपसे बचना चाहती है, आपकी फार्म 47 की हुकूमत से बचना चाहती है, आपको हर हुकूमतों में ओहदे दिलवाने वालों से बचना चाहती है। तो सरकार, आप मेहरबानी फरमा जाएं। आपने अभी इस्लामी जो है वो नजरियाती काउंसिल के अंदर फिर मेंबर बन के आ गए हैं। सरकारी ताहयात सरकारी, आपने मौलवी रहना है, कोई कभी अपना भी माशाल्लाह करके आप कुछ किया करें। तो ये इस तरह एक पूरा माहौल बना के कोई ना कोई जो है वो आगे आ जाता है। बहरहाल मौलाना साहब, आपकी मर्जी है। अच्छा, अब यहां पे आप देखिए कि इस वक्त लंदन के अंदर जो हालात हैं, लंदन इन्होंने क्या किया, काजी फायद ईसा पर तनकीद हुई, भाई ये एहतजाज था, गाड़ी पर कोई हमला नहीं हुआ, पीछे सिक्योरिटी की गाड़ियां थी और सिक्योरिटी की गाड़ी मौजूद थी ऑलरेडी, और आगे वो सिर्फ साथ जैसे गाड़ी के साथ दौड़ के बंदा मतलब है बात करता है, भाई वो पंजाबी में कहते हैं छिबियां, वो दी है, तो उसको आपने हमला करार दे दिया है। यहां घरों के अंदर एक को उठाया, भाई को उठाया, किसी घर वाले को उठा लिया। यानी आप इस बदमाशी के जरिए ये आप जो है वो खत्म कर सकते हैं। यानी आप 25 करोड़ में से अगर 12-14 करोड़ लोग, वो तो यानी आप समझे, अगर गालिब आप देखें मोहतात अंदाज के अंदर भी, तो इस वक्त 20 लाख बंदा वो तहरीक इंसाफ का अगर वोटर नहीं है तो सपोर्टर जरूर है। वो ये समझता है कि ये गलत है, ये नाजायज है, तो आप उनकी जबानें बंद कर सकते हैं। 20 करोड़ लोगों की 4 दिन का आपका इख्तदार है, और आप जो है वो डंडा दिए हुए हैं पूरे करोड़ों अवाम को। ये कितनी देर देंगे? अगर ये वापस घूम के ये अवामी डंडा आपकी तरफ आएगा तो आप क्या करेंगे? यानी मुझे अफसोस होता है, यानी ये बंदा सोचता है ना, आप किस तरफ मुल्क को ले जा रहे हैं। एक पुरअमन जमहूरी जिद्दोजहद है, एहतजाज है, आप उसको कबूल करें, और आप खुद मुल्क को एक अनारकी की तरफ लेके जा रहे हैं, और आइन और कानून आपके यहां उसकी वक़्त ही कोई नहीं। जब भी आले शरीफ और आले जरदार इस मुल्क के अंदर इख्तदार में आती है, खास तौर पर ये चले, अब पहले जुल्फकार अली भुट्टो था, उसकी बेटी थी, तनकीद के बावजूद बहुत सारी पॉजिटिव चीजें थी, लेकिन जब से आले जरदार आई है, बिलावल और उसका अब्बा, उन्होंने तो भाई भुट्टो की विरासत उनको मिल गई है, असल उनके वारसों को इन्होंने साइड पे कर दिया है, और आई इस तरीके से है, तो अब उनको आइन कानून की धज्जियां बखेर रहे हैं। तो ये जो शरीफ खानदान है, ये तो जब भी आता है इनकी हमेशा आमराना सोच होती है, ये सहारे पे ही आते हैं, डीलें करते हैं। एक पहले लंदन प्लान का जिक्र हुआ, अब भी ऐसे लग रहा है कि ये कोई नया लंदन प्लान अब बन रहा है। यानी आप देखें, नवाज शरीफ और मरियम वो लंदन में चले, मरियम ने आना है, पाकिस्तान उनके गले का इशू है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। यानी वो कैंसर की बात कर रहे हैं, किसी को भी इस तरह की बीमारी से पनाह मांगनी चाहिए। सियासी इख्तलाफ, तनकीद, वो चीजें अपनी जगह होती रहती है। अच्छा, अब मरियम नवाज साहबा उधर हैं, नवाज शरीफ उधर हैं, और वो शिकवा कर रहे हैं कि ये बदतमीज हैं, ये गालियां देते हैं। यानी बदतमीजी और गालियां ये मतलब है काबिल मुजम्मत है, नहीं होनी चाहिए। सियासी नारेबाजी कर लें, तनकीद, वो तरीका लोगों को समझाना चाहिए, यानी लोग। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है, यानी आप देखिए, इस पे आपको बुरा लगा और बड़े लोगों ने कहा बदतमीज है ये। मैं उन बेशर्मों को भी देख रहा था कि जिन्होंने पिछले 9 मई को जवाब बना के जिस तरह लोगों के घरों में घुसा गया, नाजायज मुकदमात बनाए गए, लोगों को उठाया गया, जिन बेशर्मों ने उस इस तरह के रोज आप देख रहे हैं कैसे नाजायज मुकदमा, उस पर नहीं बोले, लेकिन वो नवाज शरीफ से बदतमीजी हो गई भाई। अच्छा, अब ख्वाजा आसिफ है, एक बदतमीज आदमी है, मतलब है, लेकिन ये है कि इंसान है, सियासी रहनुमा है। अब वहां पे उसके साथ जो है वो भाई, ये कोई पीटीआई ने बंदे भेजे थे कि ख्वाजा आसिफ उस गाड़ी में चढ़ेगा। यानी ये जो अभी अता तारड़ के साथ वहां जाते हुए बंदे ने गालियां दी हैं, ख्वाजा आसिफ को आज गालियां पड़ी हैं एवन फील्ड की तरफ जाते हुए। ये वही एवन फील्ड है जो कहा गया कि ये तो हमारे, मुझे तो नहीं पता, मेरी पाकिस्तान तो क्या लंदन में भी कोई जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, अब ये कोई पीटीआई ने प्लान करके बंदे भेजे हैं कि जाएं उधर, अता तारड़ आएगा तो उसको आपने ये गाली देनी। ओ भाई, आपको जिधर, इसको भी समझे, मैं गालियों को सपोर्ट नहीं कर रहा,
लेकिन खुदारा इस बात को समझें और जो आला ओहदों पे आज बैठे हुए हैं वो भी समझें। ये पाकिस्तान की आम आवाम है जो उधर है, वो इधर बात नहीं कर सकते, वो गुस्सा वो निकाल रही है। वो बताते हैं कि तुम वहां पे इस तरह जुल्म कर रहे हो, लेकिन इधर जरा करके दिखाओ, बक बक करो वो जो उधर करते हो जाके, वो उसने कहा है। तो इसकी हम गालियों को बिल्कुल काबिल मुजम्मत है, सपोर्ट नहीं की जा सकती, लेकिन इसको अलार्मिंग सिचुएशन है ये। यानी ये पीटीआई के कारकुन नहीं, कोई पाकिस्तानी आपको जिधर देखता है वो आपको कोई ना कोई गालियां देना शुरू हो जाता है। वो तुम्हारे अपने करतूत भी तो ठीक करो, यानी आपको कोई गालियां ना दे, कोई दुआ देने वाला भी हो। यानी आप सोचे ना, इमरान खान जब वजीर आजम था तो वो अगर ऐसे सफर करता तो इस तरह लोग बदतमीजी करते क्यों? वो भाई लोगों को पता है कम से कम मुल्क के साथ तो बंदा मुखलत है। चले ब्यूरोक्रेसी या एस्टैब्लिशमेंट उसको नाकाम करने पे लगी हुई थी, पहले दिन से, 1 साल के बाद ही लग गई, वो सारे सहाफी बता रहे हैं। लेकिन फिर भी यानी ये आपके साथ ये क्यों होता है? या तो पीटीआई के लोग इकट्ठे हों तो वो बात समझ में आती है। इसका मतलब है पाकिस्तानियों के अंदर तुम नफरत की अलामत बन चुके हो, पाकिस्तानियों के अंदर तुम गाली बन चुके हो, तुमने नाजायज पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ है फार्म 47 के जरिए। तो आपके अंदर रत्ती बार गैरत होती तो आप इस तरह की हुकूमत ना कबूल करते, अगली बार आ जाते। तो बाइज्जत तरीके से मुमकिन है पीटीआई फेल होती, आप उसके बाद इख्तिदार में आते। तो आप जमहूरी हैं ही नहीं, आप आईनी भी नहीं है, कानूनी भी नहीं है। तो आपको इससे मैं समझता हूं कि जो है ना वो समझना चाहिए, सीखना चाहिए, हमारे इदारों को सीखना चाहिए। ये अफसोसनाक है, यानी बजाय इसके कि जबरदस्ती आप इज्जत करवाएं, भाई जबरदस्ती की इज्जत नहीं होती, वो बेइज्जती ही होता है प्रोग्राम। बेहतर है कि आप ऐसे करतूत करें, आइन कानून और पाकिस्तान की आवाम के सामने सब सरेंडर करें, और उसके बाद इज्जत आप देखें कितना इजाफा होता है। यानी वो दरमियान के अंदर जो है कुछ जर्नैल आए, बड़ा इमेज डाउन था परवेज मुशर्रफ के दौर में, हमारे फौज के इदारे का बहुत इमेज डाउन हुआ पब्लिक के अंदर, चूंकि मुसलसल हुकूमत के अंदर रहे। लेकिन फिर जनरल कियानी आए, उन्होंने कुछ नवाज शरीफ वगैरह पर नवाजशात की, लेकिन वो भी थोड़ा डैमेज, कुछ कंट्रोल बहरहाल पहले से बेहतर हुआ। लेकिन जनरल रहील शरीफ आए, उन्होंने एक नए तरीके से उठान दी और बड़ा जबरदस्त लोगों के अंदर फिर एक जज्बाती माहौल पैदा हुआ, अगरचे उसको हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। तो अब एवन फील्ड अपार्टमेंट के अंदर आपने काजी के गुस्ताखों को सजा, उनके घर वालों को इधर पकड़ा है, तो इसका उल्टा रिएक्शन हुआ है। अब एवन फील्ड के पहले भी एहतजाज होता था, मरियम नवाज पहुंची हैं, नवाज शरीफ पहुंचे हुए हैं, कमरों में मौजूद हैं, और बाहर लोग अब जमा हो गए हैं। तसादम भी हुआ है, अभी पीटीआई और नून लीग के वहां लोग हैं, गालम गलोच भी हुई है। अचानक एक नून लीगी ने मुबैना तौर पे हमला किया है, यानी वहां पे आप टच नहीं कर सकते फिजिकली। तो फिर पुलिस को कॉल की गई और पुलिस वहां पे वो पहुंची है, और वो वहां पे इस वक्त जो है वो ये हो रहा है। तो लोग क्या मैसेज दे रहे हैं, ओ भाई तुम शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करो, उनके पासपोर्ट ब्लॉक करो, तुम उनके घर वालों को उठाओ। उसके बावजूद वो वहां पहुंचे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि भाई हम खौफ के बुत तोड़ चुके हैं। तो ये इन 4 लोगों का बंदा नहीं है, ये एक मोमेंटम होता है, जब बनेगा तो वो एक रेला होगा, एक लावा होगा जो पक रहा है। आले शरीफ और आले जरदारी का जो गंद का टुकड़ा, वो एस्टैब्लिशमेंट उठाए या वो खुद उठाएं, जिसकी भी निस्बत इनके साथ होगी वो अवाम के अंदर ना सिर्फ गैर मकबूल होगा बल्कि वो नफरत की अलामत बन जाएगा। जब तक ये बात, यानी लोग अपने इदारों से मोहब्बत करते हैं, लोग अपने इदारों को हमेशा जिंदाबाद कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज पर वो तनकीद करते हैं, और अगर वो तनकीद को बर्दाश्त करें, दलील के साथ वो अपने आप कन्विंस करें, अपने मौकफ पेश करें, तो उसके अंदर ज्यादा जो है वो उनका एक इज्जत और वकार बरकरार रहता है। ये कि उठा लिया जाए और लोगों को नंगा किया जाए और फिर आगे बेडरूम तक घुसा जाए, और ये चीजों से इमेज जो है वो खराब होता है। तो बहरहाल ये अब ये कहना बड़ा आसान है कि लोग बदतमीज हैं जी, ये गालियां, भाई पूरी पाकिस्तानी कौम बदतमीज है। सबसे पहले बदतमीजी तो आले शरीफ ने शुरू की थी। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, तो गालम गलोच नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है जो लोग हमारे सुनने वाले हैं, भाई माँ बहन की गाली उनका कोई कसूर नहीं है, आप उन पर सियासी नारेबाजी या तनकीद वो चीज करनी चाहिए, लेकिन इनको भी
फार्म 47 की हुकूमतें लेने से अवाम के अंदर आप जो है ना अवाम के दिल जीत नहीं सकते। ये इससे साबित है। जोर जबरदस्ती पुलिस को भेज के, इधर कोई बाकियों को, रेंजर को भेज के, या एफसी के जरिए या बाकी इदारों के जरिए आप वक्ती तौर पे डरा भी लेंगे तो ये आपके खिलाफ एक ऐसा तूफान है जो अगले इंतखाबात में फिर फटेगा। तो वो फिर ये सूरत हाल आपको देखनी चाहिए। बहरहाल इदारों को और शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, यानी ये पाकिस्तान इनको गिरवी रख दिया गया है, तो वैसे ही बताएं भाई ये हमने कोई रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया है, और पता तो चले कि इन्होंने कितने में खरीदा है इन करोड़ों आवाम को। तो वैसे तो आप भेड़ बकरियां मेरा ख्याल है नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।